हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, और शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं एसएचएम। ठीक है ना। तो लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 64 और टॉपिक का नाम है एसएचएम। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं एसएचएम। तो एसएचएम पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आवर्त गति, फिर उसके बाद अपन दोलन गति, और फिर उसके बाद अपन एसएचएम पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई आवर्त गति। आवर्त गति इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई क्या होती है भाई आवर्त गति? क्या होती है? देखो, किसी भी पिंड की ऐसी गति जिसमें वह किसी निश्चित पथ को निश्चित समय के पश्चात बार बार दोहराता है, यानी बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए निश्चित पथ, निश्चित पथ को निश्चित समयांतराल के पश्चात बार बार क्या होती है? इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या बोलते हैं भाई? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं भाई। ठीक है ना। जैसे इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों की गति है। जैसे अपन बात करते हैं घड़ी की सेकंड वाली सुई है। अभी जैसे मान के लिए घड़ी की सेकंड वाली सुई 12 पे, तो 1 मिनट बाद में फिर से 12 पे आएगी, फिर 1 मिनट बाद में फिर से 12 पे आएगी। तो इसका जो घड़ी की सुई का जो पथ है वो भी निश्चित है, समयांतराल भी निश्चित है, और इसकी जो गति वो बार बार दोहराई जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं आवर्त गति बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान के इसलिए का कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अपन कोई ब्लॉक को जोड़ते हैं और इसके बाद इसको हल्का सा खींच करके अपन छोड़ देते हैं, तो ये ब्लॉक इस प्रकार से यूं गति करता है। इस गति को भी अपन क्या बोल सकते हैं? आवर्त गति बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से लकड़ी का कोई भी जैसे मान के इसलिए का गुटका है, इस गुटके को अपन पानी की सतह पर रख करके हल्का सा नीचे की तरफ पुश करके दबा करके छोड़ देते हैं, तो ये जो अप डाउन मोशन करता है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं अभी? आवर्त गति बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है, तो इस उपग्रह का जो आवर्त काल है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? आवर्त गति बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आवर्त गति के। ओके, आवर्त गति के बाद में अगली गति अपन पढ़ते हैं अभी दोलन गति। दोलन गति OSCILLATORY। ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या होती है? ध्यान से देखना। तो दोलन गति क्या होती है? इसके अंदर निश्चित पथ, वो निश्चित समयांतराल, बार बार पुनरावृत्ति होती है। बट इसके अंदर ध्यान से देखना, जो निश्चित पथ होता है वो किसी भी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होता है। ठीक है। एक दो बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो निश्चित समयांतराल है, इस निश्चित समयांतराल को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं आवर्त काल। आवर्त काल। और ध्यान से देखना, देखो बार बार पुनरावृत्ति होती है। 1 सेकंड में जितनी बार पुनरावृत्ति होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड में कितनी बार ये अपने पथ को दोहराता है, इसको अपन क्या बोलते हैं अभी? आवर्ती बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसके अंदर निश्चित पथ, निश्चित समयांतराल और बार बार पुनरावृत्ति। तो ध्यान से देखना, तो इसके साथ साथ में जो निश्चित पथ है वो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं अभी? कि जो आवर्त गति है में यदि निश्चित पथ है वो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अगर हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं दोलन गति। तो ध्यान से देखना, तो आवर्त गति में यदि निश्चित पथ है वो निश्चित बिंदु की इर्द गिर्द हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर जो निश्चित बिंदु है
इस निश्चित बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं साम्य स्थिति या इसको अपन बोलते हैं माध्य स्थिति, यानी इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं भी, ठीक है ना। आवर्तकाल इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल टी से, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो निश्चित बिंदु की इर्द गिर्द जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अपन ने कोई ब्लॉक को जोड़ा और इसके बाद इस ब्लॉक को हल्का सा अपन ने दबाकर ही छोड़ दिया, तो ये जो ब्लॉक है ये किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द इस प्रकार से दाएं बाएं गति करता है। इस गति को अपन क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं, ठीक है ना। घड़ी की सुई की जो गति है क्या निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द है क्या? नहीं। इस कारण से इस गति को अपन दोलन गति नहीं बोल सकते, केवल आवर्त गति बोल सकते हैं अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी धागे से कोई पिंड है वो बांध करके अगर अपन हल्का सा माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दें तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है, सरल दोलक बन जाता है। तो सरल दोलक की जो गति है इस गति को भी अपन क्या बोल सकते हैं? इसको भी अपन दोलन गति बोल सकते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में तीसरे प्रकार की गति होती है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। तो ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर जो दोलन गति है उस दोलन गति के अंदर अगर प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं? SHM बोल देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि दोलन गति में यदि प्रत्यानयन बल समानुपाती हो गया विस्थापन के, तो इस स्थिति में इस गति को अपन क्या बोलते हैं? SHM बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन और लग चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रत्यानयन बल इसकी दिशा हमेशा विस्थापन के विपरीत होती है। अब बात समझते हैं अपन कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। अभी ध्यान से देखना, देखो अगर अपन किसी भी पिंड को माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ते हैं तो इस पिंड को वापस माध्य स्थिति की ओर लाने वाला जो बल है, जो बल इसको वापस माध्य स्थिति की ओर लेकर के आता है, उस बल को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं दोनों से, ये आपके पास में कोई भी ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये चिकना धरातल है, यहाँ पे अपन ने इस प्रकार से कोई भी एक स्प्रिंग को बांध रखा है और ये अपने पास में कोई भी ब्लॉक है, इससे ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा? m। अभी मान के इसलिए ब्लॉक है वो रेस्ट में विरामावस्था में, तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। स्प्रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का खिंचाव या संपीड़न नहीं है, तो स्प्रिंग किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रही। तो इस स्थिति में इस पे जो x यानी इसका जो विस्थापन है वो कितना आपके पास है? 0, और इस पे जो नेट फोर्स है वो भी कितना देगा आपके पास है? 0। तो सबसे पहली बात है कि जहाँ पे फोर्स 0 होता है उसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति। तो यही आपके पास में क्या बन जाएगी? मीन पोजीशन बन जाएगी। अब इसके बाद यदि इस ब्लॉक को मैं हल्का सा इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ता हूँ, ये ब्लॉक हो गया, इसको मैंने यहाँ पे यो विस्थापित करके मैंने छोड़ दिया, तो विस्थापन तो माध्य स्थिति से मापते हैं, तो विस्थापन तो कितना देगा आपके पास? x। अब इस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स किधर की तरफ लगता है? भाई इस ब्लॉक को यहाँ तक खींच करके अगर छोड़ दिया तो ये यहाँ पर तो रुकने से रहा, वापस माध्य स्थिति की ओर आएगा, और माध्य स्थिति की ओर लाने वाला जो बल है इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। तो इस प्रकार से ये फोर्स लगता है इस पर इधर की तरफ, ये F हो गया, और इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास है क्या देगा? K। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अभी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का क्या देगा आपके पास? x। तो यहाँ से आपके पास F बराबर क्या देगा आपके पास? माइनस का k इंटू एक्स। अब यहाँ पर आपके पास है जो k, इस k को अपन क्या बोलते हैं? बल नीतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल नीतांक बोलते हैं।
तो यहाँ से आपके पास में जो के है, इस के को अपन बोलते हैं बल नीतांक। ठीक है ना, के को अपन क्या बोलते हैं, बल नीतांक बोलते हैं। और इस के का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, के बराबर एफ बाई एक्स, तो न्यूटन पर मीटर बन जाएगा भाई। ठीक है ना, और इसके बाद इस एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, एम ए। तो इस एफ को अपन बोलेंगे एम ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का के एक्स। तो यहाँ से आपके पास ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। और ए को अपन क्या बोलते हैं बताओ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डी टी स्क्वायर, माइनस का इधर की तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा। तो प्लस क्या बन जाएगा आपके पास में के बटे एम इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0। एक तो ये बन गया। और एक ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आपके पास में जो के बटा एम है इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। कैसे लिख सकते हैं बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो या इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण, एसएचएम का अवकल समीकरण बोलते हैं इसको अपन। ये बन जाएगा आपके पास एसएचएम का अवकल समीकरण। अब यहां पर आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के बटा एम। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास है, के बटा एम। तो यहां पर आपके पास ओमेगा बराबर कितना देगा, अंडर रूट का के बटा एम। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पाई बटे टी। तो यहां से आपके पास टी बराबर कितना देगा, 2 पाई रूट ऑफ एम बटे, यह आवर्तकाल आ जाएगा अभी आपके पास। ठीक है ना, ये चीज तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आवर्त गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया। निश्चित पथ, निश्चित समयांतराल और बार बार पुनरावृत्ति, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भी, आवर्त गति। निश्चित पथ यदि निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दोलन गति। और दोलन गति के अंदर भी यदि प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती हो जाएगा तो इस स्थिति में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सरल आवर्त गति बोलते हैं। इसके बाद एसएचएम का अवकल समीकरण वगैरह क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, तो करें इनको नोट, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अपन ने डिस्कस कर लिया कि आवर्त गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से कि जैसे आवर्त गति है और इसके बाद यहां पर लिख देता हूं मैं दोलन गति, यहां पर लिख देता हूं मैं इस प्रकार से सरल आवर्त गति। तो अब देखिएगा ध्यान से, देखो आवर्त गति है, इसके अंदर यदि अपन एक शर्त जोड़ देते हैं, यदि अपन क्या जोड़ते हैं, एक शर्त। शर्त क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो कि जो निश्चित पथ होता है वो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होता है, तो इस स्थिति में ये क्या बन जाती है, दोलन गति। और दोलन गति के अंदर अपन यदि एक शर्त और जोड़ देते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है वो माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है, तो इस स्थिति में ये क्या बन जाती है आपके पास, एसएचएम बन जाती है। क्या बन जाती है, एसएचएम बन जाती है। ठीक है ना, तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि जो आपके पास में हर एसएचएम है, जो हर एसएचएम है वो क्या होती है भी, दोलन गति होती है। तो ये होती है, और हर जो दोलन गति है वो क्या होती है आपके पास में, आवर्त गति होती है, ये भी होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि हर एसएचएम दोलन गति होती है और हर दोलन गति आवर्त गति होती है। तो हर एसएचएम होती है वो आवर्त गति होती है, क्योंकि एसएचएम में इसके अंदर 4 शर्त और इसके अंदर 3 शर्तें होती है जो मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है ना, क्या हर आवर्त गति दोलन गति होती है क्या, नहीं, उसके लिए एक शर्त जरूरी है। क्या हर दोलन गति सरल आवर्त गति होती है क्या, नहीं, उसके लिए भी एक शर्त की जरूरत होती है भी। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि हर एसएचएम क्या होती है भाई, दोलन गति।
और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो हर दोलन गति है वो आवर्त गति होती है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि हर जो SHM है वो आवर्त गति होती है। क्या हर आवर्त गति दोलन गति होती है क्या? नहीं। क्या हर दोलन गति SHM होती है क्या? नहीं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो SHM को पढ़ने के लिए अपने को कई सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे एक तो अपने को क्या पढ़ना है भाई, माध्य स्थिति पढ़नी है, ठीक है ना। प्रत्यानयन बल अपने को पढ़ना है। तो इसके बाद में विस्थापन अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भाई प्रत्यानयन बल। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। किसी भी सरल आवर्त गति के लिए प्रत्यानयन बल है वो बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है ना। प्रत्यानयन बहुत जरूरी होता है। कैसे होता है जरूरी, ध्यान से देखना। देखो कि बिना प्रत्यानयन बल के पार्टिकल वो SHM कैसे करेगा। अगर किसी पार्टिकल को माध्य स्थिति से विस्थापित करके अपन ने छोड़ दिया तो वापस इसको माध्य स्थिति की तरफ कौन लेकर के आएगा? प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, ये प्राइम रिक्वायरमेंट होती है SHM की, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है भाई, कण को SHM करते कण को वापस मीन पोजीशन की और लाने वाला बल। अब दूसरी बात आ गई भी मीन पोजीशन माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मीन पोजीशन, तो क्या होती है माध्य स्थिति, क्या होती है ध्यान से देखना। देखो देखो वो स्थिति जहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है अभी 0 होता है। जो प्रत्यानयन बल होता है वो कितना होता है अभी 0 होता है। तो वह स्थिति जहां F बराबर कितना होता है 0 और माध्य स्थिति पर जो विस्थापन है वो भी कितना होता है आपके पास है 0 होता है। कितना होता है 0। यानी विस्थापन अपन हमेशा कहां से मापते हैं भाई, माध्य स्थिति से मापते हैं। तो विस्थापन भी कितना होता है 0 होता है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं आवर्तकाल। कैपिटल T क्या होता है अभी आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन या एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है ना। और इसको अपन लिख सकते हैं एक आवर्त का समय आवर्तकाल कहलाता है। इसके बाद एक होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है, F लिख दो चाहे N लिख दो। चलो अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को N से लिख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास में आवृत्ति क्या होती है भाई, एक सेकंड में कितने आवर्त पूरे हो रहे हैं, कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं, कितने कंपन पूरे हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो एक सेकंड में कितनी बार ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आवृत्ति होती है ना N, वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है 1/T। तो N बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/T बन जाएगा। इसके बाद एक होता है आपके पास कोणीय आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है अभी हर्ट्ज होता है। तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2πN बराबर कितना होता है आपके पास 2π/T और मात्रक होता है इसका रेडियन पर सेकंड होता है।
ये कोणीय आवर्ती होगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी आयाम की बात करते हैं। चलो एक तो अपने माध्य स्थिति पढ़ ली। माध्य स्थिति क्या होती है? एक अपन पढ़ते हैं आयाम या चरम स्थिति पढ़ लेते हैं। चरम स्थिति यानी एक्सट्रीम पोजीशन। देखो माध्य स्थिति, चरम स्थिति, सारी चीजें पढ़ने के लिए जो स्प्रिंग पेंडुलम है उसको आप अपने माइंड में रखिएगा। किसी भी स्प्रिंग को अपन जहां तक खींच करके छोड़ते हैं तो ये वापस उसी पॉइंट से गुजरता है और वापस कहां तक जाकर के आता है, मैक्सिमम कहां तक ये जाकर के वापस लौटता है, जहां से रिटर्न बैक होता है, उस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं अभी, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं चरम स्थिति बोलते हैं। और जहां से ये यूटर्न लेता है वहां पे ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी, इसका वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चरम स्थिति पर ध्यान से देखना। देखो जो x होता है वो क्या होता है आपके पास है मैक्सिमम, और ये किसके बराबर होता है भाई, आयाम के बराबर होता है, आयाम। ठीक है ना। और इसके बाद में जो प्रत्यानयन बल होता है वो भी क्या होता है आपके पास है मैक्सिमम होता है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है आपके पास है 0 होती है। तो त्वरण ए होता है वो भी क्या होता है आपके पास है मैक्सिमम, बट इसका जो वेग होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये यूटर्न लेता है यहाँ से। ठीक है ना। तो और इसके बाद में आयाम भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आयाम क्या होता है, एसएसएम करते कण का माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट करें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन जो एसएसएम होती है उसकी टाइप्स अपन पढ़ते हैं। सरल आउट गति कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली आपकी जो एसएसएम होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्यान से एसएसएम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला रेखीय सरल आउट गति, और नंबर 2 कोणीय सरल आउट गति। तो ये तो होती है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये होती है आपके पास एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर जो पार्टिकल होता है उसका पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। तो ये तो आपके पास है क्या होता है कि माध्य स्थिति मीन पोजीशन, यहाँ पे x बराबर कितना होता है 0, तो यहाँ पे फोर्स भी कितना होता है 0 होता है। ये आपके पास है क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी अपन बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना होता है प्लस a, तो f बराबर कितना होता है आपके पास है माइनस का k a। यहाँ पे आपके पास x बराबर कितना होता है माइनस का a, तो f बराबर कितना होता है आपके पास है प्लस का k a होता है। यहाँ भी जो पार्टिकल होता है वो कैसे पथ पर गति करता है, इस प्रकार से ऐसे पथ पर गति करता है, कोणीय पथ पर गति करता है। अभी यहाँ से जैसे अपन एंगल मेजर कर रहे हैं वर्टिकल के साथ में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे मीन पोजीशन। यहाँ पर थीटा बराबर कितना होता है 0, और प्रत्यानयन बलागुण भी कितना होता है आपके पास है 0 होता है। इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर थीटा क्या होता है आपके पास है मैक्सिमम, और इसके बाद टो भी क्या होता है आपके पास है मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार से ये भी आपके पास है क्या देगा एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी थीटा क्या होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर भी जो प्रत्यानयन बलागुण होता है वो क्या होता है अभी मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। जो काम रेखीय सरल आउट गति में बल करता है वही काम कोणीय सरल आउट गति में बलागुण करता है, प्रत्यानयन बलागुण। भाई इसको अगर मैं माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दूंगा तो वापस इसको कौन लेकर के आता है, एक बलागुण। इस बलागुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बलागुण बोलते हैं। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। यहां पर आपके पास जो प्रत्यानयन बल है इसके अंदर प्रत्यानयन बल होता है ना, वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है माइनस का x। तो यहां से आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है kx, और F को अपन क्या लिख सकते हैं ma बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है माइनस का kx। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास में माइनस का k बाई m इंटू एक्स, और a को अपन क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास में हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स
बराबर क्या होता है आपके पास 0 हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर आपके पास होता है प्रत्यानयन बलागुण, यानी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास माइनस का थीटा। तो यहां पर आपके पास टो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का सी थीटा। टो को अपन क्या लिखते हैं भाई आई एल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का सी थीटा। तो यहां से आपके पास एल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ माइनस का सी बटा आई इंटू क्या हो जाएगा आपके पास थीटा। और यहां पर आपके पास एल्फा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा तो प्लस का सी बटे आई इंटू थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपके पास है कोणीय एसएचएम आ गई भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास जो के है, इस के को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बल नीतांक। और यहां पर आपके पास जो सी है, इस सी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बलागुण नीतांक। यहां से आपके पास जो के बटा एम है, इसको अपन ओमेगा इस पर लिख देंगे। तो टी बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई रूट ऑफ एम बटे के। और यहां पर ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास है सी बटा ई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास टी बराबर कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन क्या देगा सी। ये आपके पास आवर्तकाल आ गया अभी। तो रेखीय सरल अवधगति और कोणीय सरल अवधगति ये क्या होती है, ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। रेखीय सरल अवधगति, कोणीय सरल अवधगति ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो अब सुनो ध्यान से देखना, देखो कभी भी अगर आपके पास कोई भी एसएचएम आ जाए तो इस एसएचएम का आपको आवर्तकाल कैसे ज्ञात करना है अभी ये मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से एसएचएम का आवर्तकाल ज्ञात करने की जो बल विधि है, यानी जो फोर्स मेथड है, वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई क्या होती है बल विधि। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कोई भी पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है उसकी माध्य स्थिति आपको मालूम लगानी है, मीन पोजीशन। तो सबसे पहला काम क्या देगा भाई, माध्य स्थिति पता लगाना। अब माध्य स्थिति कैसे पता लगाते हैं भाई वो स्थिति जहां पर नेट फोर्स है वो 0 जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं माध्य स्थिति बोलते हैं। तो F बराबर कितना देगा आपके पास है 0। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, पार्टिकल को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन देना है x, और अल्प विस्थापित स्थिति में इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद में क्या करना है, इसको अल्प विस्थापन x देना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या करना है, इसको अल्प विस्थापन x देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या करना है, विस्थापित स्थिति में इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इस स्थिति में एफ नेट ज्ञात करना है। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो एफ नेट बराबर माइनस के एक्स से तुलना करके के पता लगाना है। और उसके बाद में टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एम बटा के में के का मान रखकर टी ज्ञात करना है, ठीक है ना। के की वैल्यू रख करके आपको क्या करना है, टी पता लगाना है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे अपन आवर्तकाल ज्ञात करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। एक बार आप इन चीज़ों को नोट करें। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि कोई भी जो सरल आवर्त गति होती है इसकी वर्तीय गति से किस प्रकार से अपन तुलना करते हैं।
तो हेडिंग है SHM की वर्तीय गति से तुलना। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं SHM की। SHM में क्या होता है अभी, SHM के अंदर जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई पार्टिकल है, ये आपके पास में क्या हो जाएगी माध्य स्थिति, और पहले पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर है, इसके बाद में पार्टिकल इधर की तरफ चलता है, तो इसका विस्थापन वो क्या होता है अभी बढ़ता है, और यहाँ पर इसका टाइम कितना हो जाता है, t बराबर कितना हो जाता है आपके पास है t/4। फिर उसके बाद में पार्टिकल वापस इधर की तरफ आता है, तो वापस इधर की तरफ आता है तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास स्मॉल t बराबर 0 हो गया, ये t/4 हो गया, ये आपके पास में टाइम कितना हो जाएगा t/2 देगा। फिर पार्टिकल इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाता है आपके पास है t बराबर 3t/4, और फिर पार्टिकल वापस यहाँ पर आ जाता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है कैपिटल T हो जाएगा। अब इस पोजीशन पर अगर अपन बात करते हैं x बराबर कितना होता है 0, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास में प्लस का a, और यहाँ पर ध्यान से देखना देखो x बराबर क्या देगा आपके पास में माइनस का a हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो विस्थापन है वो बढ़ता है, क्योंकि माध्य स्थिति से दूरी इसकी लगातार बढ़ रही है। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक की गति में विस्थापन घटता है, फिर उसके बाद में पार्टिकल इधर की तरफ जाता है तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन जो विस्थापन है वो बढ़ता है। फिर वापस जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसका विस्थापन वापस घट करके कितना हो जाता है 0 हो जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक आवर्त बोल दो, एक कंपन बोल दो, चाहे एक इसका एक पीरियड बोल दो, कुछ भी बोल दो, या एक चक्कर बोल दो चाहिए, ठीक है ना। और इसको पूरा करने में जो लगने वाला समय उसी को मैंने क्या बोल दिया कैपिटल टी, यानी 0 से लेके कैपिटल टी में इसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है, और इस टी को ही अपन क्या बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्थापन है वो पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है, घटता है, 0 होता है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ता है, अधिकतम होता है, वापस घटता है और फिर 0 होता है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अब इसके कंपैरिजन, इसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ यहाँ पे वर्ती गति से यानी सर्कुलर मोशन से। ये कोई पार्टिकल है जो कि इस प्रकार से वर्तीय गति कर रहा है, ठीक है ना, और ये अपन ने इस प्रकार से एक व्यास बना दिया भाई। अब मान के चलेगा ये जो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है, इसका विस्थापन x बराबर कितना देगा आपके पास है 0 देगा। पार्टिकल इस प्रकार से वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, थोड़ी देर बाद में पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। अब आपको क्या करना है, इस कण की स्थिति से इसके व्यास पर लंब डालना है, ठीक है ना। जब पार्टिकल थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचेगा तो लंब की लंबाई इतनी हो जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगा तो लंब की लंबाई ज़्यादा, यहाँ पर पहुँचेगा तो लंब की लंबाई इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि इस कण की स्थिति की, या जो कण है इसकी व्यास से जो लंबवत दूरी है वो भी SHM करती है। कैसे, पहले लंबवत दूरी कम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लंबवत दूरी बढ़ती है, फिर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है तो लंबवत दूरी वापस घट करके यहाँ पे 0 हो जाती है, फिर लंबवत दूरी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है, ये इस प्रकार से यूँ बढ़ने लगती है, अधिकतम होती है, फिर वापस घट करके यहाँ पे कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं अभी, जैसे मतलब t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में t/4, तो यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का a। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है t/2, तो यहाँ पर आपके पास x बराबर वापस कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 3t/4, और x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का a। यहाँ पर t बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल T, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में वापस 0 हो जाएगा अभी। तो पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इस कण की स्थिति की व्यास से जो लंबवत दूरी है वो भी SHM कर रही है। क्या कर रही है, SHM कर रही है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मेरे को इसका जो विस्थापन समीकरण है वो बताना है, तो सुनो ध्यान से देखना। देखो मान के चलेगा t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है और t बराबर t पर पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है t, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल की स्थिति से व्यास की लंबवत दूरी निकाल लेता हूँ। ये जो लंबवत दूरी इसी को अपन विस्थापन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन परिवर्तित हो रहा है विस्थापन, और यहाँ पर भी कौन परिवर्तित होगा विस्थापन ही परिवर्तित हो रहा है, लंबवत दूरी, इसी को अपन विस्थापन बोल देंगे। तो ये तो आपके पास है क्या बन जाएगी x,
इसके बाद इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी आयाम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या होगी। और कण की स्थिति की व्यास से जो अधिकतम लंबवत दूरी है वो किसकी बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर। तो और अधिकतम विस्थापन है वो क्या होता है, आयाम होता है। तो त्रिज्या को ही अपन यहाँ पे आयाम बोल देंगे। और 0 से लेकर t समय तक इसका जो कोण है, इस कोण को अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास है जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज से लिख दो साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना देगा x, कर्ण कितना देगा आपके पास a। तो यहाँ से आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा भाई a साइन थीटा। अब अपन जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा, ओमेगा इंटू टी। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि x बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी हो गया। अभी x बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी, ये तो आपके पास है तब आ रहा है जब पार्टिकल माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है, क्योंकि यदि इस समीकरण में अपन t बराबर 0 पुट कर देंगे तो आपके पास x बराबर भी कितना देगा, 0 आ जाएगा। यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल माध्य स्थिति पर है, यानी माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है। बट ये कोई जरूरी थोड़ा ना है पार्टिकल माध्य स्थिति से ही SHM स्टार्ट करे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अपन ऐसे देखते हैं कि जैसे मान के इसलिए कहते उदाहरण से ये कोई कण है जो कि इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और इसके बाद शून्य उदाहरण से मान के इसलिए t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है और t बराबर t पर पार्टिकल यहां पर आ जाता है। तो ये तो t बराबर 0 पर स्थिति इसकी ये बन गई और t बराबर t पर इसकी स्थिति ये बन गई। 0 से लेकर t के बीच में इसने कितना कोण कवर किया, कितना एंगल इसने बना लिया है, ये आपके पास हो जाएगा एंगल थीटा। ये तो आपके पास हो गया एंगल थीटा। और ध्यान से देखना, देखो यहां से लेकर के यहां तक इसका ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोल सकते हैं यहां पर फाई। तो बेटा फाई को मैं यहां पर बोलने वाला हूं प्रारंभिक कला, यानी t बराबर 0 पर इस पार्टिकल ने जितना एंगल बना रखा था, इसके पास में ऑलरेडी जितना एंगल था उस एंगल को अपन बोलते हैं प्रारंभिक कला। अगर कण माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है तो इसकी प्रारंभिक कला 0 मानते हैं, अपन ऐसे बोलते हैं 0 से स्टार्ट हुआ पार्टिकल। बट t बराबर 0 पर अगर किसी दूसरी पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इस स्थिति में इसने ऑलरेडी जितना एंगल बना रखा है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कला बोलते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, अभी फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाई। इसके बाद इसकी स्थिति से व्यास पर लंब डाल दूंगा, ये तो आपके पास में क्या बन जाएगा, जो इस प्रकार से x, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा a। तो यहां से कुल कोण कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा प्लस फाई। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर साइन थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है फाई, और थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है फाई हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा अभी। ओके, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी विस्थापन का समीकरण बन जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये आपके पास में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर पार्टिकल यहां से देखो एंगल आपको कहां से मापना है, इस लाइन के साथ में, इस लाइन के साथ में एंगल मापना है बेटा। अगर पार्टिकल यहां से SHM स्टार्ट करे तो इस स्थिति में अपन प्रारंभिक कला कितनी मान लेंगे, 0, क्योंकि इस लाइन के साथ में कोण लेंगे अपन। और अगर पार्टिकल यहां से SHM स्टार्ट करे तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है तो कितना कोण बना चुका है बताओ, 90, यानी π/2। अगर पार्टिकल यहां से SHM स्टार्ट करता है तो इस स्थिति में t बराबर 0 पर इसके पास में कितना एंगल है भाई, 180 डिग्री, यानी पाई। तो फाई की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे। प्रारंभिक कला कितनी हो जाएगी आपके पास में, पाई। और अगर पार्टिकल यहां से SHM स्टार्ट करता है तो इस स्थिति में इसकी प्रारंभिक कला कितनी हो जाएगी, 3π/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3π/2। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। तो ध्यान से देखना, देखो प्रारंभिक कला इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल अपनी SHM कहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन गया।
और यदि पार्टिकल माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो माध्य स्थिति से ही SHM अपन मान के चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपके ये वाला फॉर्मूला यही काम आने वाला है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, कई बार क्या होता है कि इसकी जो माध्य स्थिति है 99% केसेस के अंदर तो माध्य स्थिति को अपन मूल बिंदु ही मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो माध्य स्थिति है उसका विस्थापन कितना भी x0 है, तो इस स्थिति में समीकरण क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूं। यदि माध्य स्थिति x बराबर x0 पर स्थित है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास x0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है आपके पास है फाइव। ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन चुका है। तो सबसे मेन फॉर्मूला तो आपके पास है ये, जनरल फॉर्मूला तो यही है। अब ध्यान से देखना, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो अपन क्या बोलेंगे भी कि जो माध्य स्थिति उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 देगा, तो x0 को अपन 0 ले लेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको जैसे प्रारंभिक स्थिति मालूम नहीं है तो आप ये बोल दो कि प्रारंभ में ये पार्टिकल माध्य स्थिति पर ही था, तो प्रारंभिक कला फाइव को अपन 0 लिख देंगे, तो आपके पास x बराबर क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो करें इन चीज़ों को नोट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि अपन ने जो विस्थापन समीकरण है वो क्या लिख दिया। अभी अपन ने विस्थापन समीकरण लिखा था इस प्रकार से, x बराबर x0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है आपके पास फाइव होता है। ये तो आपके पास मेन फॉर्मूला था ही। अब यार ये जो x0 होता है इसको तो अपन 0 ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इसके अंदर जो माध्य स्थिति होती है उसका विस्थापन अपन 0 मान के चलते हैं, यानी माध्य स्थिति को अपन मूल बिंदु मानते हैं। तो अपन लिख देंगे यदि माध्य स्थिति मूल बिंदु पर है तो x0 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है फाइव। अब देखो ध्यान से, अब आपको ऐसे बोला जा रहा है, कई सारे केसेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बोले कि पार्टिकल है वो t बराबर 0 पर मान के चलेगा, माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है। तो मैं लिखता हूं ध्यान से, फर्स्ट केस, यदि कण मीन पोजीशन से SHM प्रारंभ करता है, माध्य स्थिति से SHM स्टार्ट करता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से कि प्रारंभिक कला फाइव बराबर कितने देगी 0, तो x बराबर क्या देगा आपके पास a साइन ओमेगा टी। ये बात है अभी। इसके बाद में अगला देखो ध्यान से, अगला मैं लिख रहा हूं सेकंड, यदि कण धनात्मक चरम स्थिति से SHM प्रारंभ करता है, यानी पार्टिकल है ना, ध्यान से देखना, देखो यहां से SHM स्टार्ट कर रहा है, आपकी बार यहां से SHM स्टार्ट कर रहा है यहां से, तो प्रारंभिक कला कितना देगा आपके पास में पाई बाई 2, तो आपके पास में 5 बराबर कितना देगा पाई बाई 2, तो x बराबर क्या देगा आपके पास a साइन ओमेगा टी प्लस क्या देगा आपके पास में पाई बाई 2, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इसको अपन लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। तो x बराबर क्या देगा आपके पास a, ये देगा आपके पास है कोस और इसके बाद में ओमेगा टी, तो x बराबर क्या देगा आपके पास a कोस ओमेगा टी। तो
अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि कण है वो धनात्मक चरम स्थिति से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा x बराबर a cos ओमेगा टी। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो ध्यान से, तीसरा केस, यदि कण ऋणात्मक चरम स्थिति से एसएचएम प्रारंभ करता है, तो इस स्थिति में आपके पास में फाई बराबर कितना देगा बताओ, 3π/2, क्योंकि पार्टिकल यहां से एसएचएम स्टार्ट करता है, तो यहां से ये वाला जो कोण है ये कुल कितना देगा आपके पास बताओ, 3π/2। तो x बराबर क्या देगा आपके पास, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना देगा आपके पास 3π/2। तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस का a साइन ओमेगा टी। तो अगर आपको कण की स्थिति मालूम है तो इस स्थिति में अपन कण का जो विस्थापन समीकरण है वो लिख सकते हैं। कण कहां से अपनी एसएचएम स्टार्ट कर रहा है उसके आधार पर अपन कण का विस्थापन समीकरण लिख सकते हैं। अगला देखो ध्यान से, फोर्थ केस है, इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि यदि t बराबर 0 पर कण x बराबर प्लस a/2 पर है तथा चरम स्थिति की ओर जा रहा है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ध्यान से कि अपन इस प्रकार से सर्कल बना दिया, ध्यान से इस वाली लाइन पर तो x बराबर कितना देगा 0 और यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा a प्लस a, x बराबर कितना देगा आपके पास प्लस a, और इसके बीच में यहां पर अगर अपन बात करते हैं यहां पर कितना देगा आपके पास x बराबर प्लस a/2। तो मतलब ये आपके पास x बराबर a/2 हो गया। अब x बराबर a/2 से लाइन अगर मैं खींचूंगा तो ये इस सर्कल को दो जगह पे काटती है, दो पॉइंट्स पर काटती है। तो एक तो आपके पास ये वाला पॉइंट हो गया और एक आपके पास ये वाला पॉइंट हो गया। अब दो जगह पर क्यों काटती है, बिल्कुल काटेगी, क्योंकि x बराबर a/2 पर एक बार तो दूर की तरफ जाते वक्त और एक बार वापस आते टाइम, दो बार ये x बराबर a/2 को पार्टिकल पार करता है। अभी कैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे ये आपके पास x बराबर 0, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस का a, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास प्लस का a/2। एक बार तो जब पार्टिकल इधर की तरफ इस प्रकार से यूं जा रहा है तब, और एक बार वापस आ रहा है तब, दो बार इस पोजीशन को पार करता है ये। जब ये दूर की तरफ जा रहा है, चरम स्थिति की ओर जा रहा है, तब तो इसका विस्थापन बढ़ रहा है, और जब वापस माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है तो इसका विस्थापन घट रहा है। तो यहां पर भी अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे जब पार्टिकल यहां पर है तो इधर की तरफ जा रहा है, और जब पार्टिकल यहां पर है तो इधर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर तो ये चरम स्थिति की तरफ जा रहा है, यहां पर ये माध्य स्थिति की ओर आ रहा है, और ये आपको बोला जा रहा है चरम स्थिति की ओर जा रहा है। तो अपन ये वाली स्थिति ले लेंगे भाई, ये वाली स्थिति, इसको अपन यहां से यूं मिला देंगे और ये वाला कोण अपन ज्ञात कर देंगे। ये वाला कोण, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपको a/2 दे ही रखा है, ये आपके पास a है ही, इसको अपन बोल देंगे फाई। ठीक है ना। तो यहां से अपन लिख देंगे साइन फाई बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ, a/2 अपॉन a, तो ये आपके पास में 1/2 हो गया, यानी आपके पास में फाई बराबर कितना देगा 30 डिग्री, या इसको अपन लिख सकते हैं π/6 लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस क्या देगा आपके पास है π/6। ये आपके पास इस पार्टिकल का विस्थापन समीकरण हो जाएगा अभी। ठीक है ना। तो करें इन बातों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में आपको ये दे रखा है कि मान के चलिए का पार्टिकल है वो x बराबर -√3a/2 से एसएचएम स्टार्ट करता है, और वो मान के चलिए का माध्य स्थिति की ओर आ रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो मैं लिख देता हूं कि यदि कण x बराबर -√3a/2 से एसएचएम प्रारंभ करता है
तथा मध्य स्थिति की ओर गति करता है। इसको आप समझना अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से कोई एक सर्कल बनाना है, कोई एक वर्त बनाना है, ठीक है। ये आपके पास x बराबर 0 हो गया। तो यहां पर तो आपके पास x बराबर कितना देगा 0, और यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा बताओ माइनस का a। x बराबर कितना देगा माइनस का √3/2, यानी यहां से ऊपर नहीं आपको नीचे चलना है। यहां पर आ गया अपन, तो यहां से देखना से ये वाली जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस, ये कितना देगा आपके पास x बराबर √3/2 देगा। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ गई। अब अगर इस पॉइंट से मैं लाइन गुजारता हूं तो ये दो जगह पे काटती है, एक जगह दो जगह, और काटनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके पास x बराबर 0, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा माइनस का, यहाँ पर कितना देगा आपके पास माइनस का √3/2। ये बात होगी भी। तो एक बार तो जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तब, और एक बार जब वापस आ रहा है तब, दो बार इस पॉइंट को ये पास करता है, भी इस पॉइंट से गुजरता है, ठीक है ना। तो दो बार गुजर रहा है, एक बार तो यहाँ पर, एक बार यहाँ पे। यहाँ पे पार्टिकल इस प्रकार से यूं जा रहा है इधर की तरफ, और यहाँ पे पार्टिकल इस प्रकार से यूं जा रहा है इधर की तरफ। तो ये वाला पार्टिकल तो जा रहा है चरम स्थिति की ओर, और ये वाला जा रहा है माध्य स्थिति की ओर। तो पार्टिकल माध्य स्थिति की तरफ जा रहा है, तो ये वाली स्थिति आपको लेनी है। तो इसको आप इससे यूं मिला दें, ये आपने मिला दिया यूं, इसको यूं मिला दें, तो ये वाली जो लंबाई है ये तो आपके पास √3/2 आ जाएगी। और इसके बाद में ये आपके पास a है ही, इस वाले एंगल को बोल दो एल्फा बोल दो मान लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एल्फा फाइंड आउट करना है, तो बोलो साइन एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास √3/2। तो यहाँ से आपके पास जो एल्फा है वो कितना देगा 60, और 60 को अपन क्या बोलते हैं π/3, ठीक है ना। अब आपको लेना भी एंगल, ये पार्टिकल की स्थिति होगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो कोण है, इस कोण को ही अपन क्या बोलते हैं प्रारंभिक कला बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है। तो यहाँ से अपन एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला आपके पास है फाई बन जाएगा। अब ध्यान से, ये आपके पास है फाई और ये आपके पास एल्फा, इन दोनों का योग कितना होता है एक 360 यानी 2π। तो अपन बोल देंगे फाई प्लस एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास में 2π। तो यहाँ से आपके पास में फाई बराबर कितना देगा आपके पास में 2π माइनस का एल्फा। तो 2π माइनस एल्फा कितना देगा आपके पास में π/3। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 5π/, ये आपके पास है 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है 5 बराबर कितना देगा आपके पास है 5π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण लिख देंगे अपन x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन ω_t प्लस इसको अपन बोल सकते हैं फाई, और फाई को अपन क्या बोलेंगे 5π/, ये आपके पास है 3 बन गया अभी, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। इसके बाद में इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में आज का अपन जो लेक्चर है वो लेक्चर भी अपन फिनिश कर देंगे अभी, ठीक है बच्चों। तो देवदान से क्वेश्चन है कि दी गई SHM का समीकरण लिखो। नीट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी। ये इस प्रकार से कोई सर्कल दे रखा है आपको, कोई वर्त दे रखा है, और ये मैंने 2 व्यास बना दिए हैं। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो कण वो कहां से SHM स्टार्ट करता है। अभी कण मान के चलेगा, कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं अपन अपने हिसाब से। मान के चलेगा पार्टिकल यहां से SHM स्टार्ट करता है, और पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ पर है। इसके बाद में पार्टिकल इधर की तरफ चलता है। इसके जो वर्ताकार पथ की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी आपके पास है 2 मीटर, r बराबर
और ये जो पार्टिकल है ना ये यहाँ पर पहुँच जाता है कब, यहाँ पर पहुँच जाता है ये t बराबर 1 सेकेंड पर। तो आपको क्या करना है, इसका समीकरण लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इस कण को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। तो अपन बोल सकते हैं कि t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 4 सेकेंड। और यहाँ से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t। तो 2π/t, t कितना देगा आपके पास है 4। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, π/2। ये तो आपके पास ओमेगा आ गया। इसके बाद इसका जो अधिकतम विस्थापन है वो त्रिज्या के बराबर है और वही आयाम बन जाएगा आपके पास। तो ओमेगा आ गया। अब अपन निकालते हैं ए, निकालते हैं ए। तो ए बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब इसके बाद में अपन इसका समीकरण लिखते हैं, x बराबर a, x बराबर अपन लिखते हैं a कितना देगा आपके पास हो तो 2। इसके बाद है साइन, इसके बाद है ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना देगा आपके पास, ओमेगा कितना देगा π/2। और इसके बाद है प्लस क्या देगा आपके पास है फाई। अब ये फाई आपको निकालना है अभी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे भी। देखो ध्यान से, पहले तो ये कहाँ पर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 0 पर आएगा। और फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इसकी प्रारंभिक कला अपन कितने ले लेंगे भी, ये आपके पास है π/2 होगी। तो फाई बराबर कितना देगा आपके पास है π/2। तो यहाँ से आपके पास x बराबर 2, साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस, ये आपके पास है ओमेगा, इसको अपन बोलेंगे t बोल देंगे। ये बात होगी। अब एक बार आपका फाइनल आंसर आ जाए उसके बाद में आप चेक भी कर लेना भाई कि आपने सही किया कि नहीं किया। इसमें अपन t बराबर 1 फुट करते हैं। तो t बराबर 1 फुट करेंगे तो कितना देगा π/2। तो π/2 0 होता है, कोस π/2 0 होता है। तो x बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आप फुट कर दो भाई, t बराबर कितना 2, 2 फुट करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कोस पाई कितना होता है आपके पास, माइनस का 1 होता है ना। तो माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर आ गई। इसके बाद 3 फुट कर दो, 3π/2, 3π/2 कितना होता है, वापस 0 होता है। तो x बराबर 0 हो गया। इसके बाद 4 फुट कर दो, तो 2π, कोस 2π कितना होता है, वापस 1 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वापस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम ये सही है। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों SHM क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में आवर्त गति मैंने आपको बताई, दोलन गति मैंने आपको बताई, SHM गति मैंने आपको बताई। SHM गति इसकी शर्त क्या होती है, सरल आवर्त गति की शर्त क्या होती है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद इसकी अवकल समीकरण वो मैंने आपको बताई। सरल आवर्त गतियों के प्रकार मैंने आपको बताए। इसके बाद में कई प्रकार की टर्म्स अपन ने डिस्कस की, जैसे मतलब माध्य स्थिति क्या होती है, चरम स्थिति क्या होती है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, आयाम क्या होता है, वगैरह वगैरह अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस की। और उसके बाद में आवर्त काल है उसको ज्ञात करने की जो बल विधि है वो क्या होती है वो मैंने आपको बताई। और उसके बाद में SHM के जो विस्थापन समीकरण है वो किस प्रकार से लिखा जाता है ये मैंने आज आपको समझाया। और यहीं से अपन अगले लेक्चर पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो करें इन चीज़ों को नोट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।